हेलो एवरीवन, दिस इज मी प्रत्युष एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल IQ क्लासेस। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आ गया हूँ बहुत अच्छी चीज। क्या है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो मैं हूँ ना, तो चिंता करने की क्या बात है। अच्छा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म बेसिकली सिर्फ दो कंपाउंड्स में डील करेगा। एक हमारे पास होगा GI और एक होगा हमारे पास OI। अच्छा, GI क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। OI क्या है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हम लोग जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे GI। क्या पढ़ेंगे? GI में, क्योंकि ये 4 और 6, क्योंकि हमारे पास लिगेंड कैसे हैं, एक 4 में है एक 6 में। सेम एज ऐसे हम लोग वो भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में डील करेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अब कह दिया तो चलो स्टार्ट कर ही देते हैं। अच्छा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स ऑक्यूपाई डिफरेंट स्पेशल पोजीशंस अराउंड द सेंटर ऑफ वाइटल एटम। क्या डेफिनेशन पूछी जाती? नहीं, सिर्फ स्टाइल मारने के लिए लिखी है। सिर्फ इतना ध्यान रखना यार, स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो होता है उसका स्पेस में अरेंजमेंट होता है। मतलब उसकी जो हमारे पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वो भी सेम, केमिक और क्या कहते हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो भी सेम होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या होगा इसमें हमारे पास, किसमें चेंज होगा? स्पेशियल पोजीशंस में क्या हो जाएगा? स्पेशियल पोजीशंस में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। इतना ध्यान देने वाली बात इसमें है भी नहीं। जो मेन ध्यान देने वाली बात है, अच्छा एक पल के लिए इतना बता देते हैं कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुट अप होते हैं, और दूसरा उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि इसलिए ऑप्टिकल सबसे लास्ट टॉपिक है तो बच्चा उतना थोड़ा सा कम पढ़ता है, तो इसलिए टीचर भी क्या करता है, अच्छा चलो छोड़ दिया, पक्ष दिया। तो इसीलिए वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं कि इसमें से बताओ ये कौन सा आइसोमेरिज्म, क्या ये टेट्राहेड्रल है, क्या ये ऑप्टिकल है, अगर वो सॉरी क्या ये टेट्राहेड्रल है कि स्क्वायर प्लेनर है, अगर स्क्वायर प्लेनर है तो उसमें कौन सा है कि उसमें जितने टाइप्स उसके बनते हैं, तो वही वगैरह वगैरह अभी देखते हैं। तो बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से ध्यान से पढ़ना, वरना फालतू पढ़ते तो बहुत कुछ चले जा रहे हैं लेकिन हमें पता ही नहीं क्वेश्चन कैसे आएंगे। यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे कह रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिमिलर ग्रुप्स मे बी अरेंज्ड ऑन द सेम साइड और एन अपोजिट साइड। अगर सेम साइड होगा, यानी जैसे अभी हम लोग ने उस पिछली वीडियो में देखा था, अगर सेम साइड है x x और ये रहा y y, अगर सेम साइड है तो यानी क्या हो जाएगा? सिस। और यही चीज अगर मेरे पास डिफरेंट साइड है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? ट्रांस। हमको इतनी बात समझ आ गई। यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सबसे ज्यादा किस पे ध्यान देना है? सिस और ट्रांस पे। फिर क्या है ना, सेम साइड सिस, अपोजिट साइड ट्रांस, ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देते हैं, सेम साइड सिस, अपोजिट साइड ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक। अच्छा, अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पल के लिए बात करते हैं कि हम जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सबसे पहले हम लोग डील करेंगे 4 के ऊपर। 4 में हमारे पास क्या बनता है? sp3 या फिर बनेगा dsp2। क्या बनेगा? dsp2। अब एक और राज की बताएं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में टेट्राहेड्रल क्या हो गया है? कट गया है। टेट्राहेड्रल कट गया, यानी हमारे पास अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसके किसके हैं? या तो dsp2 है या फिर ऑक्टाहेड्रल है, या तो dsp2 है या फिर ऑक्टाहेड्रल। यानी मेरे पास 4 है जिसमें से sp3 क्या हो गया? कट गया, और dsp2 हमको पढ़ना है, बचा हुआ 6 में तो हमारे पास क्या होता है? d2sp3 और हमारे पास क्या होता है? sp3d2। बस, यानी मेरे पास sp3 कट गया, यानी बचा dsp2, बस और तो पढ़ना ही नहीं यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। ध्यान रखना, टेट्राहेड्रल डू नॉट शो GI, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म टेट्राहेड्रल शो नहीं करते। मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन ये एज अ सेल्फमेड बहुत बनते हैं। अच्छा क्यों नहीं शो करते? एक पर्टिकुलर रीजन देख लेते हैं। बिकॉज ऑल प्लेन्स आर लाई इन द सेम पोजीशन। इनके बीच में एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट वो हटाओ, 109 डिग्री। तो इसके बीच का एंगल भी वही होता है, इनके बीच का एंगल भी वही होता है, इनके बीच का सबके, वो हमें देखने में लग रहा है कि पास पास है, लेकिन वो एज अ 3D ज्योमेट्री है, तो इस वजह से उन सबके बीच का जो एंगल होता है 109 डिग्री होता है। मतलब कहने का है मेरा कि अगर मान लो मैं यहाँ पे इसको A रखता हूँ और मान लो मैं इसको यहाँ पे B रखता हूँ, मैं पोजीशन चेंज कर देता हूँ B की, A को फिक्स कर देता हूँ। मान लो मैंने इसको चेंज किया, मैंने B को कर दिया यहाँ पे, तो भी क्या हो गया? ये इसकी एंगल जो रहा 109 डिग्री। अब आपको लग रहा होगा, मुझे लग रहा है कि मन में सवाल तो आ रहा है कि सर ये तो दूर हो गया। नहीं, इसको ऐसे देखो, इसको ऐसे देखो, समझ गए? मतलब ये किस तरह, मैं कैसे बताऊं, जैसे मान लेते हैं मेरे पास ऐसे है, तो इसको ऐसे देखो, ऐसे ऐसे, तो यहाँ से इसके बीच का एंगल कितना दिख रहा है? 109 डिग्री। आई होप कुछ ना कुछ फील आ रहा होगा। और ये इस तरह है, तो ये किस तरह हो रहा है? 109 डिग्री पे, इसलिए
तो ये भी हमारे पास क्या है 109 डिग्री। तो इसी वजह से ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्या हो रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो कर रहा है। तो बचा हुआ मेरे पास स्क्वायर प्लेनर, कैसे, इनके बीच का एंगल कितना है, जैसे मैं इसको यहाँ बना के दिखाता हूँ, एक ये एक ये एक ये और एक ये, मैंने इसको ऐसे बनाया और ऐसे बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, इसके बीच का एंगल कितना है, मैंने इसको मान लिया A, इसको मान लिया B, ये रहा हमारा 90 डिग्री। अब मैं मान लो A को फिक्स कर देता हूँ फिर से और B को चेंज कर देता हूँ। मैंने A को फिक्स कर दिया और मैंने B को चेंज कर दिया, मैंने B को क्या किया, चेंज किया। तो अब की बार एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, अब की बार एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज होने से इसका स्ट्रक्चर भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसलिए आगे देखते हैं, स्ट्रक्चर कह रहे हैं मतलब स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज हो रहा है। स्ट्रक्चर तो उसका वही है, लेकिन स्पेशियल अरेंजमेंट यानी स्पेस में अरेंजमेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। आगे देखते हैं। अच्छा, पहले हम लोग पढ़ेंगे 4 में, फिर हम लोग पढ़ेंगे 6 में, फिर हम लोग आएंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो बहुत इजी है, देखो एक एक करके पढ़ेंगे ना यार, तो हमें अच्छा लगता है, हमें समझ आता है। अब अगर हम लोग सब कुछ एक ही साथ पढ़ लेंगे, एक ही जगह 6 भी पढ़ लिया, एक ही जगह 4 पढ़ लिया, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है यार, और उस जगह फिर हम लोग क्वेश्चन भी लगा पाते हैं तो बहुत ज़्यादा दिमाग घूमता है। तो ऐसे नहीं होना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, क्योंकि ये बोर्ड भी पास आ रहे हैं ना। देखो 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड sp3 dsp2 sp3 कट गया, बचा मेरे पास sp3 वो सॉरी dsp2। tetrahedral complex do not show GI because all 4 ligands lies at the same distance from central metal atom at उसकी डिस्टेंस कितनी है 109 डिग्री 28 मिनट्स, ठीक है। अब यहाँ पे इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा, हम लोग के sp3 शो नहीं करेगा, ध्यान रखना। 0 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हर जगह लिख रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। अच्छा, अब मेरे पास क्या है dsp2 बचा। अच्छा, मेरे पास कितने लिगेंड्स होने चाहिए 4, कितने 4, तो मेरे पास कैसे होगा m और होगा a 4 होगा, या तो मेरे पास एक मेन ये टाइप होगा, मेन ये टाइप होगा, एक दूसरा ये बन सकता है, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, मैं जो लिख रहा हूं उसको यहाँ पे फिक्स कर लेना, क्योंकि हमें एग्जाम में सॉल्व करने को नहीं कहेगा, वो डायरेक्ट कहेगा कि वो कितने शो करता है। ये फिर कह रहा हूं एकदम ध्यान रखना, फिक्स ये करना है कि हमारे पास जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है किसमें, स्क्वायर प्लेनर में, स्क्वायर प्लेनर में उसके कितने टाइप्स बन सकते हैं, उसके 5 टाइप बन सकते हैं, और उसमें से भी कितने शो करेंगे, उसमें से हमारे पास 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, बाकी के 2 पॉसिबल नहीं है। ये जो डेटा है इसको यहाँ पे फिक्स कर लो। तो अब हमारे पास 3 शो करने हैं और ये 2 शो नहीं करेंगे, डू नॉट शो GI। अब क्यों नहीं करेंगे देखते हैं भाई, सबकी अपनी अपनी कैटेगरी होती है, सबकी अपनी अपनी डिमांड होती है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की भी एक डिमांड है स्क्वायर प्लेनर में, वो कह रहा है इन स्क्वायर प्लेनर GI एटलीस्ट 2 ग्रुप्स should be different to show GI at B, मतलब एटलीस्ट 2 ग्रुप्स should be different to show GI। अब कैसे 2 ग्रुप, देखना ध्यान रखना, 2 ग्रुप का मतलब ये नहीं हो जाता बच्चों, ध्यान रखना कि एक भी 2 ग्रुप है, नहीं, ये एक ग्रुप है। मान लेते हैं कि आपका अपना एक ग्रुप है, ये रहे आप और ये रहे वो, एक ग्रुप, और ये रहा आपका दोस्त और ये रहा उसका ग्रुप, तो ये हो गए 2 ग्रुप। ये बात ध्यान रखना, समझ गए। या तो मान लेते हैं आप है और आपका दोस्त है, तो ये हो गया एक 2 ग्रुप हो गए, और आपका दोस्त तो उसी के साथ है, तो ये हो गया दूसरा ग्रुप। तो इस तरह भी हो सकता है, समझ आ रहा है ना। तो ऐसे ही हम लोग के जो ग्रुप शो करते हैं वो हमारे कौन शो करते हैं, GI शो करते हैं। अब बताओ एक ही ये है, तो ये तो एक ही ग्रुप हुआ ना, इससे क्या मतलब हुआ, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। अब जैसे यहाँ पे ध्यान देते हैं A3B, भाई 4 लिगेंड है, 4 लिगेंड है, ठीक है, लेकिन ये तो ग्रुप में है, ये तो भाई साहब ग्रुप ही में नहीं है। अब क्या किया जाए, ये तो गलत बात हो गई यार। तो इसीलिए तो हमारे पास जितने शो कर रहे हैं वो ये हमारे पास ये 3 शो कर रहे हैं। वैसे भी आप तो ग्रुप बनाने में माहिर हो, आज भी कहीं ना कहीं ढूंढ ही तो रहे होगे, तो मिला कि नहीं मिला, नहीं मिला, चलो हटाओ, छी गंदी बातें। हाँ, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे GI है Ma2B2। देखो पहले से मैं लिख दे रहा हूँ, इसलिए ट्रिक के फॉर्म में याद कर लेना, मैं कह रहा हूँ इसको दिमाग में बैठा लोगे ना तो फोकस ज्यादा हो जाएगा। अगर Ma2B2 कैसे, मान लेते हैं मेरे पास NH3 का होल ट्वाइस, Cl2 का होल ट्वाइस, मतलब Cl2, A2B2
क्या हो गया, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ध्यान रखना, Ma2Bc, यानी इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, NH3 का होल ट्वाइस, मैंने यहाँ पे ले लिया Br, यहाँ पे ले लिया Cl, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब मान लो मेरे पास चारों डिफरेंट है, Br है, Cl है और मेरे पास NH3 है और मान लेते हैं मेरे पास पायरिडीन है और यहाँ पे एक सेंट्रल मेटल एटम है Pt, कितने, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। भाई बहुत इजी, सारा खेल फिनिश, सारा खेल इसी पे फिनिश। देखो मैं मेथड पे इसलिए नहीं जा रहा हूं, अभी मैं मेथड चलो एक का दिखा देता हूं, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर मैंने ये याद कर लिया, क्वेश्चन में जब भी आया कि भाई साहब इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बना के दिखाओ, जबरदस्त बनाओगे यार। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं कैसे, अगर मान लो उसने मुझे दिया Pt NH3 का होल ट्वाइस और ये रहा Cl2, कह रहा मुझे इसका सीसो ट्रांस बनाओ, अरे बना दोगे यार, कैसे नहीं बनाओगे, बीच में रहा प्लैटिनम, एक साइड लगा दो Cl, एक साइड लगा दो Cl, एक साइड लगा दो NH3 और एक साइड लगा दो NH3, सिस आइसोमेरिज्म। एक और बनाते हैं, NH3 यहाँ पे लग गया मेरे पास Cl और यहाँ पे लग गया Cl और यहाँ पे लग गया NH3, एक को पकड़ो बाकी दूसरे को उठा दो, इसको पकड़ा, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, भाई साहब ट्रांस आइसोमेरिज्म देख लो, 180 डिग्री का अंतर, 190 का अंतर, यानी ये हमारे पास कैसा हो गया, ट्रांस और ये रहा सिस, इतना इजी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बस खाली आंख बंद करके एक बार, अच्छा मेरे पास Gi है, अच्छा 4 है तो टेट्राहेड्रल तो शो करेगा नहीं, स्क्वायर प्लेनर शो करेगा, यानी DsP2 तो 5 बनाता है। कैसे 5 बनाता है, ये रहे मेरे पास, कैसे 1 2 3 4 5, हाँ मुझे 5 मिल गए यार, लेकिन उसमें से भी तो 3 ही शो करते हैं, 2 तो कट गए, मैं तो और खुश हो गया, 2 कट गए, 2 कैंसिल आउट हो गए, बचे मेरे पास 3 Gi, मेरे पास कितने होते हैं, 1 2 3 Gi पॉसिबल होते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर A2B2 है 2, A2BC है तो यहाँ पे 2 और ABCD है तो 3, बात खत्म यार। अच्छा अब एक बार देख लें कैसे शो करता है, चलो अच्छा इतना कह रहे हो तो एक बार दिखा देते हैं। यहाँ पे कैसे, जैसे मान लेते हैं मेरे पास क्या है Ma2B2, यहाँ तक है ना, ऐसे ही है ना। अब इसको कैसे करते हैं, इसको मैं एक बात बताता हूँ, एक काम करते हैं, सबको एक एक नंबर दे देते हैं, 1, जैसे कि हमारी बुक में भी है, मतलब SC श्रीवास्तव वगैरह वगैरह सारी बुक में भी है, वैसे ही मैं भी बता रहा हूँ, कुछ अलग नहीं बताऊंगा, कुछ नया नहीं है, बस खाली सुनने में इंटरेस्टिंग लगेगा ये मैं कहूंगा यार। जैसे यहाँ पे 1 2 है तो पहले क्या करो, एक को पकड़ो, एक को मान लेते हैं, एक को पकड़ा मैंने और एक को मैंने किसके साथ बनाया, पहले मैंने एक को बनाया 2 के साथ, तो यहाँ पे हो गया 1 2, वैसे भी अब बनाने में तो माहिर हो ही, 1 3 तो 1 3, 1 4 1 4, अब बचा हुआ बाकी सबको बना दो, बाकी सब कैसे बनेंगे, यहाँ से 2 4 2 4 2 3 2 3, फिर हमारे पास 3 4, तो हमारे पास हो गया 3 4, देखो 3 2, बाकी सब कुछ बन चुके, सब सारी पॉसिबिलिटीज बन चुकी। अब जो जो सेम है उनको क्या करो, हटा दो, जो जो सेम है उनको हटा दो। अब कैसे हटाओगे, यहाँ पे ध्यान देते हैं, हाँ यहाँ तक समझ आए, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं। अब हमको कह रहा हूं मैं, जो भी इसमें सेम है उनको हटा दो, जो जो सेम है उनको हटा दो। पहले वैल्यू रख के देखो, 1 कौन है, 1 पे है हमारा A, ठीक है, 2 पे भी हमारा A होगा, A, ठीक है, फिर 2 पे क्या है हमारा B, फिर हमारे पास 4 है, 4 पे भी हमारा क्या होगा, B होगा, B रख दिया, ठीक है, फिर हमारे पास 1 और 3 यानी AB, ठीक है, 2 3 यानी AB, ठीक है, फिर हमारे पास क्या है 1 4 यानी AB, और फिर हमारे पास क्या है 3 4 यानी AB, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा AB, ठीक है। मतलब जैसे था मैंने उसको एज इट इज रखा, मैंने क्या किया, पहले नंबर वाइज लिया 1 2 3 4, सबको एक एक के साथ मिला दिया, एकदम सिंपल यार। फिर उन 1 2 के हिसाब से उन सब की वैल्यू पुटअप कर दे, जो सेम है उनको हटा दो, जो सेम ग्रुप है उनको हटा दो। ये पूरा सेम ग्रुप मिल रहा है, मैंने इसको हटा दिया। देखो इस ग्रुप को नहीं हटाना है क्योंकि ये एक अलग ग्रुप है और ऊपर वाले से डिफरेंट हो रहा है, तो इसलिए ये AA है, ये AB है, ये BB है, किसकी BB, किसी की BB नहीं, ठीक, और ये किसके है AB है। तो बस इस तरह, तो इसी वजह से कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, इसलिए बस 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, इसीलिए
हमारे पास जो A2B2 है ये कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, सिर्फ और सिर्फ 2। इसी तरह हमारे पास जो A2 और BC है ये हमारे पास कितने शो करेगा, 2। और जो हमारे पास ABCD है ये हमारे पास कितने शो करेगा, 3। ये बहुत इजी है यार, इसीलिए इसको लेके चलो बहुत परफेक्ट करोगे। और चलो कुछ थोड़ा सा और फील लाया जाए, क्वेश्चंस किया जाए तो शायद थोड़ा सा और बढ़िया मजा आ जाए। चलो क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे भाई 2 तो कट ही गए थे ऊपर, 3 बचे, बस 3 ही का तो देखना है। यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे Ma2B2 Cl2NH3 का होल्ड वाइज कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अच्छा A2B2 वाला। अच्छा इसमें तो सीसो ट्रांस बन जाएगा ना यार, एक साइड Cl रखा, एक साइड Cl रखा, एक साइड NH3 रखा, एक साइड NH3 रखा, हाँ, और बीच में क्या लिखना, प्लैटिनम हमेशा लिखना, ठीक है। तो ये तो हमारा सिस और इसी का जस्ट अपोजिट ट्रांस। यहाँ पे ध्यान देते हैं, इसका भी तो बन सकता है, इसका कैसे बनेगा सर, ये रहा NH3 और ये रहा NH3, सेम सेम साइड रख दिया, यहाँ पे रखा Br और यहाँ पे रख दिया Cl, तो ये क्या हो गया, सिस हो गया। NH3 को नीचे ले जाओ, Br को ऊपर कर दो, ट्रांस हो गया। ऐसे ही MABCD में, इसमें कैसे करेंगे, दोनों हम, इसमें हमारा कौन सा बनेगा, इसमें हमारा ट्रांस बन जाएगा। तो बहुत ईजी है यार, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सबको ध्यान देना है। अब मैंने आपको बता भी दिया, ये 2 शो करेगा, ये 3 शो करेगा, वो सॉरी ये भी 2 शो करेगा और ये हमारे पास 3 शो करेगा। तो ये हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म टेट्राहेड्रल तो देता ही नहीं, स्क्वायर प्लेनर में सिर्फ 3 देते हैं, 2 देते ही नहीं, बचे हुए 3 हमारे पास ये रहे। उसके हम लोग ने क्वेश्चंस भी देख लिए, तो इसमें सिंपल हो गया हमारे पास। अब इसके बाद जो हम लोग करेंगे वो हम लोग करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। किसमें, ऑक्टाहेड्रल, यानी हम लोग डील करेंगे 6 लिगेंड्स के ऊपर। किसमें, लिगेंड्स में, कितने लिगेंड्स में डील करेंगे, हम लोग डील करेंगे 6 लिगेंड्स में। 6 लिगेंड्स में हमारे पास कौन कौन होगा, D2sp3 और ये हमारे पास क्या है, sp3d2। देखो थ्योरी थोड़ी बहुत इसलिए लिखी है क्योंकि वो लैंग्वेज में लिखी हुई है कि आप लोग समझो, अच्छा इसके बाद ये हो रहा है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो आप लोग आगे प्रोसीड कर सको। अब अगर क्वेश्चन ही होते रहेंगे तो समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। क्लियर, तो बने रहिएगा हमारे साथ, एंड तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।